हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ डीन कमिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से इस बार की आईसीआर की काउंसलिंग आपकी शुरू हुई है और एडमिशंस लेटर एग्जीक्यूट कर दिए गए हैं, उसी समय से जो है इस बार से आईसीएआर के थ्रू जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका एनईपी 2020 है उसको और फिफ्थ डीन कमिटी की सारी चीजों को रिवाइज करते हुए जो है इस बार से लागू होने जा रही है। आईसीआर से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इस बार से फॉलो करने वाली है सिक्स्थ डीन कमिटी। और ये सिक्स्थ डीन कमिटी क्या है, क्या इसमें किस तरह से बदलाव आई है, क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं, क्या हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, क्या हमारे पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट्स के मौके हैं, इस तरह के तमाम चीजों के जो है सवाल और डाउट्स जो है निरंतर स्टूडेंट्स के आ रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है दूंगा और इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि कब आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स से एग्जिट कर सकते हैं, कितने समय के अंदर आपको इस कोर्स में आना होगा और कितने अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है आईसीआर की ये सिक्स्थ कमिटी वैलिड होगी। इन सारे चीजों पर जो है बातें करने वाले। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया और इस समय हमारे हजारों बच्चे जो है अलग अलग विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और यूजी एंड डिफरेंट पीजी कोर्सेज में अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूजी पीजी इंट्रांस फार्मर से रिलेटेड कोई भी एग्रीकल्चर अपडेट, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिक्स्थ डीन कमिटी जो है आपका ये 2021 में जो है ये पारित की गई थी, लेकिन इसको जो है इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है अब इस समय जो है इसको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड किया जा रहा है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है चेंजेस लेकर आई जाएगी और संभवतः इसी साल से जो है आपके यूनिवर्सिटीज में ये सिक्स्थ डीन कमिटी की सिलेबस लागू होने जा रही है। तो ये क्या है, इस पर बातें करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपकी जो है अलग अलग 13 डिसिप्लिन के लिए जो है ये सिक्स्थ डीन कमिटी आपकी बनाई गई है। पर्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी फिशरी साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, सेरिकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और नेचुरल फार्मिंग। ये 13 अलग अलग जो है डिसिप्लिन के लिए जो है पर्टिकुलरली आपका ये सिक्स्थ डीन कमिटी लाया गया है। और ये सिक्स्थ डीन कमिटी में है क्या, तो इसमें देखोगे आपके जो फर्स्ट ईयर की जो यूजी प्रोग्राम थी उसको इन्होंने लेवल 4.1 किया है, NHEQF लेवल 4.1। और इसके अंदर फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से चीजें पढ़ाई जाएगी, आपको बस फाउंडेशन कोर्स, इंट्रोडक्टरी कोर्सेस, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ट्रेनिंग इन द चूजन एरिया, जो भी आप फील्ड से, जैसे एग्रीकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर से है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से है, फिशरीज से है, जिस भी फील्ड से है उससे रिलेटेड आपकी फाउंडेशन कोर्स, इंट्रोडक्टरी कोर्स और स्किल इनहेंसमेंट ट्रेनिंग और कोर्सेस वगैरह जो आपको फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड किया जाएगा। उसका सेकेंड ईयर में अगर देखोगे तो इसको लेवल 5 रखा गया है। इसके अंदर बेसिक कोर कोर्स और एडिशनल स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज जो है यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। उसके बाद ये जो है आपका एज टू इनेबल देम एम्प्लॉयमेंट एट मिडिल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल पे भी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एलिजिबल हो, उस हिसाब से जो है इसको बिल्डअप किया गया है। थर्ड ईयर में जो है आपको एडवांस्ड कोर्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे होती है उसके बारे में बताया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को जो है मेजर अंडरस्टैंडिंग होगी अपनी सब्जेक्ट मैटर का और उससे रिलेटेड चल रहे एक्टिविटीज का। उसके बाद जो आपका फोर्थ ईयर है जिसको लेवल 6 का दर्जा दिया गया है, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन और इलेक्टिव कोर्सेस रहेंगे और इसमें आप एडवांस्ड स्किल इनहेंसमेंट भी कर सकते हो अपनी थ्रू द प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें आपकी फोर्थ ईयर में जो है आपका कराया जाएगा। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी आपकी कि ईयर वाइज किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे दिया गया। उसके बाद दूसरा बात करेंगे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि क्या हमारे पास ऑप्शंस है कि कई बार हम अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर सकते हैं फिर वापस से आके हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या इस तरह का भी कुछ प्रोविजन है। तो चलिए समझते हैं कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मल्टी एंट्री एंड एग्जिट एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। यानी कि अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपके पास एंट्री करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेवल्स है और एग्जिट करने का भी आपके पास उपाय है। और ये एंट्री एग्जिट क्या है इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई कैंडिडेट, अगर मान के चलो कि फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर पढ़ चुका है और उसके बाद यदि वो कैंडिडेट 10 हफ्ते का इंटर्नशिप करता है तो उसको एक डिग्री मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। तो उसको जो सर्टिफिकेट यहाँ पे यूजी सर्टिफिकेट मिलेगी।
अगर वही कैंडिडेट अगर एग्जिट करना चाहता है आफ्टर सेकेंड ईयर तो उसको यूजी डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, लेकिन उसको भी 10 वीक का इंटर्नशिप 10 क्रेडिट का करना पड़ेगा आफ्टर 4th सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर वो 10 हफ्ते का इंटर्नशिप कर लेता है तो उसको जो है यूजी डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, अगर उसने बीच में ही एग्जिट कर लिया अपने कोर्स से। तो क्या थर्ड ईयर के बाद भी कुछ मिलेगा? तो बच्चों थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में यहां पर एग्जिट का ऑप्शन नहीं है फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये चीज, क्योंकि अगर आप एग्जिट करोगे फर्स्ट ईयर में तो 10 सप्ताह के इंटर्नशिप के बाद यूजी सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, अगर सेकेंड ईयर के बाद 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद इंटर्नशिप करके निकलोगे यूजी डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। और थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको एग्जिट का ऑप्शन सिर्फ फोर्थ ईयर में, यानी कि आपके पास 3 एग्जिट ऑप्शंस है, या तो आफ्टर फर्स्ट ईयर निकलिए इंटर्नशिप करके, या सेकेंड ईयर करके निकलिए, या फिर फोर्थ ईयर के बाद आप पूरा कंप्लीट करके जो है आप निकल सकते हो, और उसके बाद आपको यूजी की डिग्री जो है आपको दिएगा जिस भी आप यहां पे है। लेकिन आपका कोई भी एग्जिट ऑप्शन आपके पास थर्ड ईयर के बाद ऑप्शन नहीं अवेलेबल नहीं रहेगा। वहीं पर जो है ये तो एग्जिट की बात हो गई। अब एंट्री का भी यहां पे इन्होंने 2 प्रावधान बनाए हैं। यदि कोई बच्चा एंट्री चाहता है थर्ड सेमेस्टर में तो उसको एंट्री मिल सकती है लेकिन उसके पास यूजी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यूजी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद जो है उसको मिल सकता है। या फिर दो जो है कंप्लीटेड डिप्लोमा 3 ईयर ऑफ कोर्स आफ्टर 10th इन रिकॉग्नाइज्ड HAIS, उसको भी जो है मौका मिलेगा फॉर लेटरल एंट्री इन द थर्ड सेमेस्टर में। वो बच्चे आ सकते हैं जो डिप्लोमा किए रहेंगे 3 साल, 10 के बाद जो 3 साल के डिप्लोमा करने वाले बच्चे भी सीधे थर्ड सेमेस्टर में लेटरल एंट्री कर सकते हैं, और अगर चाहे तो जो सर्टिफिकेट कोर्स के बाद भी लेटरल एंट्री मिल सकती है। उसके बाद लेटरल एंट्री आपको दूसरा 5th सेमेस्टर में भी मिलेगी अगर आपने यूजी डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट करके रखा है 2 साल तक। उसके बाद आपको सीधे 5th सेमेस्टर में भी लेटरल एंट्री का जो है यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे एंट्री के बाद जो यहाँ पे कोर्सेस भी कुछ इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि एक कोर्स यहाँ पे आप समझ सकते हो कि न्यू कोर्सेस कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो एक है आपका दीक्षारंभ, जिसका मतलब है आपका इंडक्शन कम फाउंडेशन कोर्स। इसके अंदर आपका क्या होता है, तो दीक्षारंभ जो है 0+2 का नॉन ग्रेडियल है, इसको आपको स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में कराया जाएगा 2 सप्ताह के लिए, जिस भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होंगे। इसमें बेसिकली आपके सीनियर्स, जूनियर्स और इमिनेंट फैकल्टीज बाहर से आएंगे, उनके लेक्चर्स, ये सारी चीजें कराई जाएगी ताकि आपको एक वेल डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आपका फ्यूचर स्कोप से रिलेटेड, और आपके आपसी इंटरेक्शन और आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दीक्षारंभ के बाद आपका जो दूसरा कोर्स है वो है कॉमन कोर्स, जो कि बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स है जो आपकी कॉमन आपके हर डिसिप्लिन के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, और ये जो है आपके बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के उद्देश्य से रखा गया है। इसमें कॉमन कोर्स में आपको कुछ कोर्सेज के नाम है फार्मिंग वेस्ट लिवलीहुड सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं कॉमन कोर्स के लिए। इसके बाद अगर न्यू एज कोर्स देखोगे तो आपके कई सारे कोर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया आपके नई करिकुलम में। इसके अलावा जो है आपके ऑनलाइन कोर्सेज का भी सिस्टम दिया गया है। सारे स्टूडेंट्स को मिनिमम आपको 10 क्रेडिट का ऑनलाइन कोर्स आपको पढ़ना होगा, जो कि आप स्वयं पोर्टल से कर सकते हो, ठीक है, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हो वहां पर अगर कोई ऑनलाइन कोर्स ऑफर हो रही तो वहां से भी आप कर सकते हो, या स्वयं पोर्टल से भी कर सकते हैं मिनिमम, लेकिन 10 क्रेडिट आपको यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स परस्यू करना होगा। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स जो है आपकी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे वो यूनिवर्सिटी या वो इंस्टीट्यूट से आपको जो है प्लेंटी ऑफ इलेक्टिव कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, और अपनी लोकल नीड्स और अवेलेबल एक्सपर्टाइज के हिसाब से उसमें आप अपने डेवलप कर सकते हो अपनी स्किल्स को। उसके अलावा जो है ये सारी चीजें आपके अलग अलग कोर्सेज के अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पे स्किल इनहेंसमेंट के लिए भी यहाँ पे जो आपको कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि बेसिकली स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज किसके लिए है, तो यूजी सर्टिफिकेट और यूजी डिप्लोमा डिग्री के लिए जो है इसेंशियल है। दिस विल बी चॉइस बेस्ड, स्टूडेंट्स कैन चूज एरिया ऑफ स्किल और नॉट, ये जो स्टूडेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बच्चे यूजी सर्टिफिकेट या यूजी डिप्लोमा के लिए, यूजी डिग्री के लिए ऑप्ट करते हैं, उनको तो यहाँ पे करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। उसके अलावा इंटर्नशिप का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यदि कोई बच्चा इंटर्नशिप के लिए चढ़ना चाहता है तो फर्स्ट ईयर के बाद 10 सप्ताह का इंटर्नशिप करके वो कोर्स एग्जिट कर सकता है, या सेकेंड ईयर के बाद 10 सप्ताह का इंटर्नशिप कर सकता है, या फिर जो है वो फाइनल ईयर में के दौरान भी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स करके अपनी स्किल एनहांसमेंट को कर सकता है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि कैसे रिस्ट्रक्चर
किया गया है तो यूजी ईयर 1 में आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, ईयर 2 के बाद आप छोड़ते हो तो डिप्लोमा कोर्स मिलेगी, ईयर 4 के बाद आप छोड़ते हो तो बीएससी ऑनर्स या बीटेक जो भी आपकी यूजी डिग्री रहेगी उसका कोर्स आपको मिलेगा। अब इस चार्ट को समझिए, यहां पर जैसे एडमिशन अगर किसी कैंडिडेट ने लिया, फर्स्ट ईयर में उसने 2 सेमेस्टर पढ़ा, 10 हफ्ते की इंटर्नशिप की और वो अपना पढ़ाई छोड़ना चाह रहा है तो उसको जो है यहाँ पे यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर या यूजी सर्टिफिकेट इन फिशरीज साइंस या यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इस तरीके से उसको मिलेगा। यदि वही बच्चा फिर वापस से 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन करना चाहता है तो इस सर्टिफिकेट के साथ वो 3 साल के अंदर जो है 3rd सेमेस्टर में आके फिर से ज्वाइन कर सकता है। और यदि वो चाहता है कि उसके बाद तो आगे जो अपना स्किल डेवलपमेंट और इन सब चीजों में अपनी जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी कर सकता है। उसका दूसरी चीज यहां पे अगर कोई बच्चा 2nd ईयर कंप्लीट करता है उसके बाद 10 सप्ताह का इंटर्नशिप करता है तो उसको जो है यूजी डिप्लोमा का डिग्री जो है मिलेगा, ठीक है। और वही यूजी डिप्लोमा के साथ वो 3rd ईयर में भी डायरेक्ट लैटरल एंट्री भी ले सकता है। 3rd ईयर में आपको कोई भी एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। 4th ईयर के बाद आपको सीधे जो है यूजी की डिग्री मिलेगी, जिस भी डिग्री के लिए आपने एडमिशन ली होगी उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहां पर देखें कि ईयर वाइज आपके कैसे कोर्सेज को डिवाइड किया गया और क्या ऑब्जेक्टिव रही है, तो ईयर 1 में आपके फाउंडेशन कोर्स, इंट्रोडक्टरी कोर्स, स्किल इनहैंसमेंट कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। ईयर 2 में आपको बेसिक कोर्स या एडिशनल स्किल इनहैंसमेंट कोर्स पढ़ाया जाएगा। ईयर 3 में एडवांस कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ईयर 4 में आपको जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, इलेक्टिव कोर्सेज और एडवांस स्किल इनहैंसमेंट कोर्स आपकी थ्रू प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट कैसे मेंशन किया गया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 12 क्रेडिट का कोर कोर्स पढ़ना होगा, 3 क्रेडिट का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, उसके बाद आपका जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो आपके टोटल 3 पढ़ने होंगे। उसके बाद अगर बात करें स्किल इनहैंसमेंट का तो 4 क्रेडिट पढ़ना होगा। उसके बाद जो टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चों यहाँ पे 22 क्रेडिट और 2 जो है नॉन ग्रेडियल आपको पढ़नी होगी। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में 23 क्रेडिट पढ़ना होगा। थर्ड में अगर देखा जाए तो आपका अगर कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग कर रहा है तो वो इंटर्नशिप और स्टूडेंट ट्रेनिंग जो है यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में 20 क्रेडिट, फोर्थ में 20 क्रेडिट है ना। फोर्थ के बाद भी अगर बच्चा चाहे तो यहाँ पे वो इंटर्नशिप कर सकता है। फिफ्थ में आपको 21 क्रेडिट और 2 नॉन ग्रेडियल रहेगा। फिर 6 सेमेस्टर में 21 क्रेडिट है। सेवेंथ और एट्थ में आपको 20-20 क्रेडिट, यानी कि ऑल टुगेदर जो है आपका 167 क्रेडिट आपको पढ़ना होगा, जिसको अलग से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। दीक्षारंभ रहेगा 2 क्रेडिट का, फिर फार्म कॉमन कोर्सेस रहेंगे और इस तरीके से आपके पूरे कोर्सेस को जो है डिजाइन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैक्सिमम कब स्टूडेंट एग्जिट कर सकता है और कब आ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो एग्जिट करेगा यूजी सर्टिफिकेट या यूजी डिप्लोमा के साथ, उनको 3 साल के अंदर, 3 एकेडमिक ईयर के अंदर वापस से आके रिपोर्ट करनी होगी टू कंप्लीट देयर डिग्री प्रोग्राम। अगर नहीं करता है तो फिर 2 है, स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू। लेकिन स्टूडेंट्स मे बी परमिटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द स्टडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी, बट द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम शैल नॉट एक्सीड। 7 साल के अंदर ही आपको कंप्लीट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि फिर एग्जिट करके भूल गए और फिर जो है 10 साल बाद याद आई कि मुझे डिग्री करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 7 साल का मैक्सिमम आपको जो है यहाँ पे टाइम दिया गया। उसके बाद अगर इवैल्यूएशन सिस्टम देखोगे तो यहां पर जो है आपके जिस कोर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे, उसमें एक्सटर्नल थ्योरी पेपर होगा 40 नंबर का, 40% का, 20% का इंटरनल थ्योरी होगी, 20% का क्विज होगा और 20% का आपका फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर कोर्सेज विथ सिर्फ थ्योरी जहां पे रहेगा वहां पे 50% एक्सटर्नल होगा, 30% इंटरनल मिड टर्म और 20% के क्विजेज होंगे। जहां पर सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहेंगे वहां पे इंटरनल आपका थ्योरी होगा 30 का, 20 का आपका क्विज होगा और 50 का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने कुछ और चीजें भी मेंशन है, जैसे एक्सटर्नल थ्योरी के लिए आपका पेपर बाहर से बनेगा और जो पेपर चेक होगी वो आपका वो टीचर नहीं चेक करेगा जिन्होंने आपको पढ़ाया है, कोई और टीचर जो हेड अपॉइंट करेगा वो आपका पेपर चेक करेंगे और उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा। मिड टर्मिनेशन एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 से 2.5 घंटे की होगी। सॉरी, इन टर्म जो एक्सटर्नल पेपर होगा उसका ड्यूरेशन 2 से 2.5 घंटे की होगी और मिड टर्म का ड्यूरेशन जो आपका 1 घंटे का रहेगा। ये कुछ जानकारी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेडिंग सिस्टम का, तो जो भी बच्चा 5 या 5 से कम है वो बच्चा फेल कंसीडर किया जाएगा और 6 से कम या 5 तक जो रहेगा तो बच्चे को पास कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद 6 से 7 तक को सेकेंड डिवीजन, 7 से 8 को फर्स्ट डिवीजन और 8 से जिनका ऊपर रहेगा ओजीपीए उनको फर्स्ट डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको 3 अलग अलग यूजी कोर्स, यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा अगर कोई बच्चा 1 साल बाद छोड़ता है तो, यूजी डिप्लोमा मिलेगी अगर कोई बच्चा 2 साल बाद छोड़ता है तो,
और यूजी की डिग्री मिलेगी अगर कोई बच्चा 3 साल बाद इस कोर्स को छोड़ता है। तो ये बेसिक जानकारी था आपका कि पूरा ओवरऑल जो आपकी 6th डीन कमिटी क्या है और उसमें किस तरह से सिलेबस को, सेमेस्टर्स को डिवाइड किए गए हैं, इन सारे चीजों पर जो हमने डिटेल में बताया। और बाकी चीजें आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो उन्हें जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उस पर भी हम और हमारी टीम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।